इस प्रॉब्लम में हमें दो फ्रिक्शनलेस पुलीज दी हुई हैं और इस फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से एक रस्सी पास होके जा रही है और इस रस्सी के दोनों हिस्सों पर हमने सेम वेट लटकाया है 200 न्यूटन का। तो जब इस तरीके से रस्सी पास होके जाएगी तो क्या होगा, ये रस्सी यहाँ पे कैसी रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक। और ये जो रस्सी ए बी सी हिस्सा है इसकी जो लेंथ ली है 12 मीटर। ये जो बी पॉइंट है ये सेंटर में है रस्सी के। तो इसने बोला है कि हमने ये जो रस्सी ए बी सी जो पार्ट है इसके सेंटर में हमने एक वेट लटकाया। इस तरीके से कितना लटकाया, 100 न्यूटन का। अब ये रस्सी ए बी सी आपके स्ट्रेट नहीं रह पाएगी। अब ये वेट क्या करेगा, इस रस्सी को नीचे लेके आ जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना है कि ये रस्सी कितना नीचे आए, मतलब बी से डी तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक। एक चीज क्लियर है कि हमने वेट बीच में लटकाया है, इसलिए ये दोनों एंगल आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 200 न्यूटन का वेट लटका हुआ, तो यहाँ पे जो टेंशन आएगा वो भी 200 न्यूटन का आएगा। अब 200 न्यूटन का टेंशन आया तो बी पे हमने 200 न्यूटन का टेंशन बना दिया, बी से दूर जाता हुआ। हम जिस भी पॉइंट या जिस भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, टेंशन का डायरेक्शन उस जॉइंट से दूर जाता हुआ हम बनाते हैं। क्योंकि हम बी जॉइंट का एफबीडी बना रहे हैं और हमको मालूम है कि इस हिस्से में टेंशन आ रहा है, जैसे 200 न्यूटन का वेट लटका तो इसमें 200 न्यूटन का टेंशन आएगा। अब इसमें 200 न्यूटन का टेंशन बनाना है, क्योंकि हम बी का एफबीडी बना रहे हैं तो टेंशन हम बी से दूर जाता हुआ बना देंगे। तो देखिए, तो बी पे ये 200 न्यूटन का इधर लग रहा है, 200 न्यूटन का इधर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है। अब ये तीनों फोर्स मिलके बी जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, मतलब बी जॉइंट पे इन तीनों फोर्सेस का सिग्मा एच और सिग्मा वी क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये आपका होगा 6 मीटर। ये दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे। इस एंगल को हमने बोला थीटा, तो ये भी आपका थीटा आएगा। अगर हम थीटा निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमको मालूम है 6 मीटर। थीटा पता चल जाएगा तो हम लगा देंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहला हमारा काम है ये थीटा निकालना। थीटा निकालने के लिए हम बी जॉइंट का एफबीडी अलग से बना देंगे यहाँ पे। तो देखिए, बी पे 200 न्यूटन का इधर, 200 न्यूटन का इधर, वेट इधर लग रहा है और इसका वर्टिकल एंगल है थीटा और थीटा। ये इस तरीके से हमने बी जॉइंट का एफबीडी बना दिया। अब बी जॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में, तो बी जॉइंट पे आप जानते हैं सिग्मा सिग्मा भी 0 आएगा। तो 200 न्यूटन के देखिए हम दो कंपोनेंट बना लेंगे। 200 न्यूटन का एंगल वर्टिकल से मालूम है, तो वर्टिकल वाला कॉस हो जाएगा 200 कॉस थीटा। 200 न्यूटन वाले का देखिए हमने दूसरा कंपोनेंट बनाया, इसको हम लिखेंगे 200 साइन थीटा। 200 को हटा दिया। इस 200 के भी हमने दो कंपोनेंट बना लिए, वर्टिकल वाला 200 कॉस थीटा हो गया और ये हॉरिजॉन्टल वाला आपका 200 साइन थीटा हो गया। अब ये 200 वाला हट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका सिग्मा एच और सिग्मा वी 0 करके थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हम सिग्मा एच को 0 करेंगे तो थीटा नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम सिग्मा एच क्या लिखेंगे, हम सिग्मा एच लिखेंगे 200 साइन थीटा ये वाला माइनस 200 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो दोनों 200 साइन थीटा कट जाएगा, तो थीटा आपका नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा वी को 0 करेंगे। सिग्मा वी को 0 करेंगे तो किनको लेंगे, ये जो वर्टिकल फोर्स है इन दोनों 200 कॉस थीटा को लेंगे और नीचे के डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको भी हम लेंगे। तो हम लिखेंगे सिग्मा वी की वैल्यू, ये हमने क्या लिखा, 200 cos थीटा प्लस 200 cos थीटा माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 400 cos थीटा इक्वल टू 100। तो इससे आपका थीटा निकल आएगा, थीटा आ जाएगा 75.52 डिग्री। मतलब ये थीटा आपको पता चल गया। ये थीटा आपको कितना पता चल गया, 75.52 डिग्री। अब हम tan थीटा लगा देंगे। हमने लिखा tan 75.52 is equal to this perpendicular upon this base। तो इससे you will get the value of BD, आपका BD आ जाएगा 1.55 मीटर।